I am Jyoti TP Gupta here to help pregnant women who sometimes experience fear, anxiety, and stress so they can again significant benefits. I have conducted a number of webinars. यानी मैं गर्भ संस्कार से रिलेटेड काम करती हूँ और लेडीज को बहुत हेल्प भी करती हूँ। मेरा ये यूट्यूब चैनल भी है और ये साथ में नंबर है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि एक्चुअली में सेल्फ टॉक क्या है। जैसे मैं नाम से ही समझ में आ रहा है, सेल्फ यानी खुद से क्या हम बातें करते रहते हैं और हमें मालूम भी नहीं होता है कि हम कब अपने लिए गलत बोल जाते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि मैं गई तो थी स्कूटी की चाबी लेने, लेकिन वहां जाने के बाद मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं किस चीज के लिए गई। तो फिर मैं अपने आप से बोलती हूँ, अरे यार ज्योति आजकल तो भूलने लगी है बहुत ज्यादा, एक बार में हर बार बोलने लगी है हर चीज के लिए। देख ना ज्योति ने अभी बेडरूम में जाके बेडशीट सही करना था, लेकिन वो तो भूल गई और वापस आ गई। तो ये हम बार बार अपने बारे में क्या बोलते रहते हैं, हमें मालूम नहीं रहता है। और ये कॉन्शियसली से ज्यादा सबकॉन्शियस माइंड पे ज्यादा चलता रहता है, वो हमें मालूम ही नहीं पड़ता कि 80% बिट्टू सबकॉन्शियस में चलता त्या रहता है। गाडीच्या किती आल्या और वो पप्पा भी उस 80% में से 90% हमारा नेगेटिव रहता है। पप्पा जैसे गाडीच्या फिर हमारे मन में कुछ ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन क्यों हम पूछते हैं? जब हमारे मन में अंदर से क्वेश्चन उठते हैं ना, तो फिर हमें आंसर ढूंढने की इच्छा होने लगती है। तो कुछ ये क्वेश्चन है कि डू यू नो व्हाई सम पीपल accomplish एवरीथिंग वेरी इजीली विथ एट लीस्ट एफर्ट्स। है ना, कुछ लोग क्या है बहुत अच्छे से तरक्की कर लेते हैं। जैसे हमने देखा भी बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो अपने आप को किन ऊंचाइयों पे लेके जाता है। लेकिन एक रिक्शा चालक है, वो भी उतनी मेहनत कर रहा है, लेकिन उसको लगता है यार मैं तो इतना मेहनत करता हूँ, मेरे को तो बस दिन मजूरी ही मिल पाती है। तो ऐसे क्यों होता है कि कोई व्यक्ति बहुत ऊंचाइयों पे जाता है और कोई व्यक्ति उतनी मेहनत करने के बाद में भी वो नहीं पा पाता जो उसको चाहिए है। सेकंड क्वेश्चन है, हैव यू एवर नोटिस द वॉइस इनसाइड योर हेड? आपके दिमाग में क्या चल रहा है? जैसे हमने भी कुछ उदाहरण देखे थे कि मैं नहीं कर सकता या काश मैं कर सकता, ऐसे हमारे मन में बातें चलती रहती हैं। अब एक क्वेश्चन आप सबसे ये भी है कि डू यू फील वर्दी अबाउट योर सेल्फ? क्या आप अपने आप को वर्दी फील करते हो कि हाँ मैं भी एक सुपर मॉम बन सकती हूँ? जैसे कि हमने साइंस बिहाइंड गर्भ संस्कार में समझा था कि जीजाबाई या रानी मदालसा या फिर भरत की माँ शकुंतला, इन सब के बारे में हमने पढ़ा। तो हमें वो फील आता है कि आप में वो फील आता है कि आप भी सुपर मॉम बन सकते हो उनके जैसे? वो फील आपको जब आएगा, जब आपके अंदर बहुत दृढ़ विश्वास होगा। जैसे अभी किसने शेयर भी किया था कि जो भैया ने, चिन्मय भैया ने जो बताया कि हमारे अंदर भगवान बैठा है, लेकिन हम अपने अंदर के भगवान को ही जागृत नहीं कर रहे हैं। और उसको जागृत करने का एक तरीका है, आपको अपनी सेल्फ टॉक पे ध्यान देना है। सेकंड है कि कुछ डेफिनेशंस हैं जो हमें हमारी सेल्फ टॉक से दूर करती हैं या हमारी सेल्फ टॉक को नेगेटिव करती हैं। दूर तो नहीं कर सकती हैं, क्योंकि हमारे माइंड में एक दिन में 12,000 से 60,000 तक थॉट्स आते हैं। अब इनको कैसे हम कंट्रोल करेंगे? लेकिन हम इनकी क्वालिटी को चेंज कर सकते हैं या क्वालिटी को अच्छा कर सकते हैं। सेल्फ टॉक एक डेफिनेशन है सेल्फ टॉक की कि इज द इनर डायलॉग। जैसे हमें समझ में अभी आ रहा है कि हम अपने आप से क्या बातें कर रहे हैं। सेकेंड है सेल्फ इमेज, द मेंटल पिक्चर वी हैव ऑफ आवर सेल्फ। हम अपने अंदर माइंड में हमने अपनी पिक्चर क्या बनाई रखी है। एक समय की एक पिक्चर मेरी थी कि नहीं ज्योति ना तुम सिर्फ घर के अंदर का ही काम कर सकती हो, आउटडोर काम नहीं कर सकती हो। लेकिन जब एक धक्का ऐसा लगा ना कि इस प्लेटफॉर्म को पे मुझे आना ही पड़ा, और फिर आप ये नहीं लगता कि नहीं, क्योंकि वो पिक्चर ही ऐसी थी कि नहीं बस डरी रहना, सहमे रहना। तो वो हमारे मेंटल पिक्चर थी। जब उस पिक्चर पे काम किया या अपने आप पे काम किया और उस सेल्फ इमेज को चेंज किया, तब जाके आज गर्भ संस्कार के सेशन लेने के लिए अपने आप को सक्षम मानती हूँ। तो ये हमारी सेल्फ इमेज है। आप लोगों को भी चेक करना है आपकी सेल्फ इमेज क्या है। आप सुपर मॉम बनना चाहते हो तो उन ऊंचाइयों तक पहुंचने हैं। जैसे कि जीजाबाई को क्यों आज जाना जाता है? क्योंकि उन्होंने शिवाजी जैसे बच्चे को इस धरा पे लेके आया। तो हम सोचते हैं कि नहीं यार हम नहीं कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे? आज की जो परिस्थितियां हैं
उनसे ज्यादा टफ परिस्थितियां थी, कठिन परिस्थितियां थी। हम तो लाइट के नीचे, पंखे के नीचे बैठे, एसी में बैठे हैं। आप जब शिवाजी का और जीजाबाई का पढ़ते तो पता चलता है ना, ना इधर उनको पिता का सहयोग था और ना इधर माँ का पति का सहयोग था। ऐसी कठिन परिस्थितियों में यदि वो कर सकती हैं, तो आज हम इतनी सरल परिस्थितियों में नहीं कर सकते क्या? वो सेल्फ इमेज आपकी, आपको डेवलप करना पड़ेगी। वो कैसे होती है हम आगे देखेंगे। सेल्फ स्टीम, द वैल्यू वी प्लेस ऑन अवर सेल्फ। हमने अपनी वैल्यू कहाँ रखी है? कहते हैं ना कि लेडीज अपने आप को सेकंड सिटीजन मानती हैं, तो हमने हमारी वैल्यू भी तय करनी है। इसमें गुरुदेव की एक स्लोगन याद आता है कि तुम अपना मूल्य पहचानो कि तुम संसार के सबसे मूल्यवान व्यक्ति हो। सुना होगा आप सबने भी कि हमें अपनी वैल्यू पहचानना है कि हम संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति। जिस दिन आप ये अपने आप में पहचानते हो ना, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको वो सारी चीजें सामने ला के देता है कि आप क्यों अच्छे हो। लेकिन पहले आपको तय करना पड़ेगा कि हाँ, अपनी वैल्यू। नहीं तो हम लोग बोलते नहीं यार, हमसे तो नहीं होता है ना, हम तो सिर्फ घर गृहस्थी के कामों में उलझे रह जाते, बाकी हमसे कुछ नहीं होता है। हमने अपनी वैल्यू को एकदम फिनिश कर दिया वहीं पे। फिर है सेल्फ रिस्पेक्ट, ट्रीटिंग अवर सेल्फ विथ डिग्निटी और ऑनर। क्या हम अपने आप को कभी वैल्यू देते, मतलब अपने आप को, सेल्फ को रिस्पेक्ट देते हैं क्या? हमें लगता है नहीं यार, हम खुद को क्यों रिस्पेक्ट दें, हमारे सामने बाकी लोग हैं उनको रिस्पेक्ट देना ज्यादा जरूरी है। बट ये क्या, साइंस कहता है कि पहले खुद को रिस्पेक्ट दो, तो फिर आप लोगों को रिस्पेक्ट दे पाओगे और फिर लोगों से रिस्पेक्ट ले पाओगे। तो ये सेल्फ रिस्पेक्ट भी सेल्फ टॉक का ही एक हिस्सा है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, हमारे पास यदि मान लीजिए माइंड साइंस का या एनएलपी का नॉलेज है, तो हमें भरोसा भी होना चाहिए अपनी एबिलिटी पे या उस स्किल पे कि मैं जब किसी को बताती हूँ, तो क्या मैं लोगों को एंजाइटी से, स्ट्रेस से या पास्ट ट्रोमा से, पेनफुल मेमोरी से बाहर निकाल के ला सकती हूँ क्या? है मैं, मेरे के अंदर वो एबिलिटी? तो मुझे उस पे अपना बिलीफ होना चाहिए। फिर है सेल्फ लव, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्फ लव, यहाँ पे कोई मुझे पीपीटी शो हो रही थी ना आप लोगों को? यस यस। हाँ। आप में से कोई मुझे ये बताएगा कि आप सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हो? कोई भी अनम्यूट करके बोलिए। अपनी मम्मा से। और और खुद खुद से। से। ये खुद से आंसर आया ना, तो सही आंसर है। हमने हमारे मम्मा से प्यार करना है, मतलब पेरेंट्स से प्यार करना है, गुरुदेव से प्यार करना है, हमें आने वाले बच्चे से प्यार करना है, सबसे प्यार करना है। लेकिन गुरुदेव बोलते पहले अपने आप को, अपने आत्म प्रेम को बढ़ाओ, तो पहले अपने आप को तो पहचानो आप हो कौन। इसके लिए मैं एक सबसे अच्छा उदाहरण देती हूँ कि मान लीजिए मेरे सामने अभी स्वाति बैठे हैं, ऋतुजा बैठे हैं और शीतल है, सोनाली है। यदि मैं किसी से बोलूं कि मुझे आप ना 10,000 रुपए दे दीजिए, तो जब शीतल के पास 10,000 रुपए होंगे तभी ना मुझे देंगी, क्योंकि मुझे तो विश्वास है कि शीतल मेरी सबसे अच्छी फ्रेंड है तो वो दे देंगी। लेकिन जब उनके पास होगा तब दे पाएंगे, अदरवाइज वो क्या बोलेंगी कि नहीं दीदी अभी तो 5 ही हजार है। तो वैसे ही है हमारा, हमने जब अपने अंदर अपना आत्म प्रेम नहीं जगाया, तो हम क्या दुनिया को बांटेंगे? और हम आज यही चाह रहे हैं कि हमारा आने वाला बेबी, उसको पूरी दुनिया प्यार करे। तो पहले आपको वैसे बनना पड़ेगा कि आप दुनिया को प्यार करो। सबसे पहले आप अपने आप को प्यार करो, फिर दुनिया आपको प्यार करेगी। ये सेल्फ लव के लिए हमारे बहुत सारे सेशंस भी होते हैं, जिसमें और भी डिटेल में आप लोगों को बताते हैं, लेकिन सेल्फ लव बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम आगे बढ़ेंगे पीपीटी में। सेल्फ टॉक आर इनर डायलॉग, ये हमने सबने समझा है कि हमारे अंदर कुछ चल रहा है। ये कॉन्शियस लेवल पे भी होता है और सबकॉन्शियस लेवल पे भी होता है। कॉन्शियस तो हमने जो आपको 4-5 बताए कि मुझे नाम याद नहीं रहता मेरा, या मैं, मेरे होने का ही कुछ फायदा नहीं, या फिर मैं बोलूंगी कि नहीं मुझसे तो होगा ही नहीं, इतना बड़ा काम है, तो मैं ये 4-5 चीजें गिना देती हूँ। ये कॉन्शियस लेवल पे मैं बता रही हूँ। लेकिन इससे ज्यादा बोलते हैं, ये रिसर्च बताती है कि इससे ज्यादा हमारे सबकॉन्शियस लेवल पे चल रहा है, जो हमारे बिहेवियर को, हमारी सिचुएशन को, हमारे डिसीजन को इफेक्ट करता है, हमारे थॉट्स, बिलीव्स और एटीट्यूड को इफेक्ट करता है।
कैन बी पॉजिटिव और सपोर्टिव और नेगेटिव क्रिटिकल। क्या आप पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो? नेक्स्ट है सेल्फ टॉक इन्फ्लुएंस अवर इमोशंस बिहेवियर ओवरऑल मेंटल वेलबींग। हमारा ही सेल्फ टॉक, मतलब आप जब खुद जब इस सेशन के लास्ट तक पहुंचोगे ना, तो आपको खुद रियलाइज होगा कि जो आप तक अभी तक आपका बिहेवियर था, उसके पीछे आपकी सेल्फ टॉक थी क्या वैसी, इसकी वजह से आपका वैसा बिहेवियर हो रहा है। अभी हम देख रहे हैं कि कुछ ये बिटर ट्रुथ हैं कि ये भी रिसर्च में पाए गए हैं कि हमसे बचपन से अभी तक हमसे क्या कहा गया? यू कांट डू, तुम नहीं कर पाओगे। मैं अपने ही सब उदाहरण देती हूँ कि मैं भी पहले यही सोचती थी कि मुझसे जूम चलाते नहीं बनेगा, ये टेक्निकल काम है। और फैमिली के कोई मुझे बोल भी देते थे, अरे रहने दो ना मम्मा, जाने दो, अब क्या इस एज में आप सीखने वाले हो। पर कुछ ऐसा भाग्य था कि मन में आई वो उत्सुकता कि मुझे सीखना है। जब मन में आया तो मुझे सिखाने वाले बहुत सारे लोग भी मिल गए। उसमें आदरणीय यहाँ उमा दीदी भी हैं, उन्होंने भी मुझे बहुत सिखाया। वो हमेशा आप लोग इसके पहले वाले सेशन में भी उन्होंने आप लोगों को भी सिखाने की कोशिश करी कि कहाँ से आपको अनम्यूट करना है, कहाँ से म्यूट करना है। तो पहले अंदर अपने वो जागना जरूरी है कि नहीं, अब मैं अब कर सकती हूँ। तो हमारे साथ में ये कई बार बोला जाता है कि नहीं तुम नहीं कर सकती हो। एवरेज फैमिली में अप्रोक्सीमेटली कितने बार बोला गया है? 1,48,000 बार बोला गया है कि तुम नहीं कर पाओगे। जो गुड फैमिली है उनमें 1 लाख बार बोला गया है। लेकिन जो पॉजिटिव बेटर पॉजिटिव फैमिली, उनको उनमें भी 50,000 बार बोला गया है कि तुमसे नहीं होगा। मतलब कि ये रेशो कितना बार बोला गया कि होगा, यू कैन डू ओनली 3 या 4 टाइम्स। सिर्फ 3-4 बार हमसे बोला गया कि आप कर सकते हो, नहीं तो हर बार बोला गया रहने दो, तुमसे नहीं होगा, हम कर ले रहे हैं। है ना? तो ये बोलने वाला कौन रहता है कि हमसे मना करता है? नेगेटिव प्रोग्रामिंग दैट विल बी रिसीव्ड हैज come to us quite unintentionally. Unintentionally, it has come to us from our parents, brothers, sisters, schoolmasters, teacher, neighbors, associates at work, our life mates, life mates भी, आपका लाइफ पार्टनर भी, एडवर्टाइजिंग ऑफ ऑल काइंड्स एंड सोसाइटी। देखिए, इसको एक पिक्चर में भी शो किया गया है कि हमारी सेल्फ इमेज को कौन कौन हार्म पहुंचाता है। यहाँ पेरेंट्स भी दिया ये। हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पेरेंट्स खराब हैं रहे हैं या कुछ है, लेकिन वो प्रोग्रामिंग ही रहती, उनने भी वही जाना जो उनको बताया गया था। लेकिन आज जब हम माइंड से पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं कि हमारे सेल्फ इमेज हम कहाँ से खराब करके लेके आए, तो हमें इस पे काम करने की जरूरत है। सिबलिंग्स हैं, टीचर्स हैं, स्कूल मास्टर्स हैं, तो इस तरीके से हमारी सेल्फ इमेज खराब होती है। आप लोग जानना चाहोगे कि आपकी सेल्फ इमेज कब खराब हुई होगी? कभी आप मैथमेटिक्स कर रहे होगे और रॉन्ग यदि आंसर आया होगा, तो टीचर तुरंत डांट के बोलता है तुम बैठ जाओ, तुमसे नहीं बनेगा। यदि आपने उसको इमोशनली ले लिया ना, तो मैथमेटिक्स आप कभी भी कर लोगे, आप नहीं कर पाओगे। हुआ है ऐसा किसी के साथ में? कोई काम करने गए हो और सामने से आपसे मना किया गया हो, और फिर मन में एक कुंठा रहती है, अरे यार मैं क्यों नहीं कर पाई, मैं तो कर सकती थी। अब भी तुरंत का उदाहरण बताती हूँ। अभी यहाँ पे रघुनाथ नगर में नव रामनवमी के दिन में यज्ञ था। तो वहां पे बाल संस्कार का जो किया जाता है, उसके बारे में वहां पे एक अपने गायत्री परिवार की ईशा दीदी, उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि रोज यहाँ हर संडे को बाल संस्कार शाला चलाई जाती है। फिर मुझे मेरे मन में आया कि यार गर्भ संस्कार के बारे में नहीं बताया वहाँ स्टेज, क्योंकि बहुत सारे नए लोग भी जुड़ते हैं और हमें अपनी बात वहां तक पहुंचाना होती है। तो मैंने एक दीदी है, उनसे कहा कि दीदी अपने यहाँ के बारे में नहीं बोला गया। तो भैया भी थे, उपेंद्र भैया ने बोला कि ज्योति दीदी आप जाके अनाउंस कर आइए ना, आपको क्या दिक्कत है। बट मुझसे नहीं जाया गया। मैंने कहा नहीं भैया ठीक है, हम बाद में देख लेंगे। तो ये क्या है, हमारे अंदर की इनर टॉक है जिसने हमें कई बार रोका था कि नहीं ज्योति तुम नहीं कर पाओगी। तो वो स्टेज फियर नहीं था, लेकिन सोचा कि अरे रहने दो ना, एक जन ने थोड़ा सा, मतलब जो पंडित जी थे उन्होंने थोड़ा बताया था उसके बारे में, तो वहीं जाके रुक गए। नहीं तो मुझे वहां जाके अनाउंस करती तो और लोगों को जागृति आती, इतने लोग नए नए जुड़े थे उससे उस समय। तो ये हमें अपने आप को चेक भी करना रहेगा बार बार कि हम कहाँ पे अपने आप को लेग कर रहे हैं या फ्लैग पुलिंग, खुद की लेग पुलिंग कर रहे हैं। है ना? नेक्स्ट है, ये हमने अभी आपको बताया।
ये कहा जाता है जो हमारी सेल्फ टॉक है ना, ये 5 लेवल्स पे काम करती है। इसको यदि आपने समझ लिया तो आप अपने सेल्फ टॉक पे काम कर सकते हो बहुत आसानी से। फर्स्ट लेवल है द लेवल ऑफ नेगेटिव एक्सेप्टेंस। जैसे मैंने अभी आपसे चर्चा करी कि मैं नहीं कर पाऊंगी, मैंने इसको स्वीकार कर लिया और मैं स्टेज तक जाके अनाउंस नहीं कर पाई, तो ये नेगेटिव एक्सेप्टेंस है। मैंने माना कि मैंने ये रॉन्ग बोला अपने लिए। फिर सेकेंड है द लेवल ऑफ रिकॉग्निशन एंड नीड टू चेंज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि मुझे मालूम भी चल गया है लेकिन मैं अपने आप में बदलाव लाऊंगी ना, तब चेंज होगा। तो हमने अपना थर्ड पे क्या है, द लेवल ऑफ डिसीजन टू चेंज। बदलाव का समझ भी लिया कि मुझे चेंज करना है, ये अभी से नहीं, बहुत दिन से सोच रही हूँ कि मैं चेंज कर सकती हूँ उसको, लेकिन चेंज के लिए डिसीजन लिया है क्या? डिसीजन तो अभी भी बाकी है ना। ये फिर हम फोर्थ लेवल पे देखेंगे, द बेटर ऑफ द लेवल ऑफ बेटर यू। जब आप चेंज करने डिसीजन लेते हो तब जाके आप बेटर यू बन पाते हो। फिर है द लास्ट है फिफ्थ, द लेवल ऑफ यूनिवर्सल अफर्मेशन। इसमें हम ऑल इन वन करते हैं ना, सबके लिए अफर्मेशन करते हैं। तो पहले हम अपने आप को अंदर से खंगालें, अपनी बाध्यता जागृत करें, तब जाके हम यूनिवर्स या सबके लिए कोई प्रेयर कर पाएंगे या अफर्मेशन बोल पाएंगे। देखिए फर्स्ट लेवल में कृष्णा, आपके यहाँ माइक माइक म्यूट कर लो। यस, थैंक यू। लेवल 1 द लेवल ऑफ नेगेटिव एक्सेप्टेंस, ये सबसे ज्यादा हार्मफुल होता है और हम इसी में ड्यूल करे रहते हैं। इन दिस यू से समथिंग बैड और नेगेटिव अबाउट योर सेल्फ एंड यू एक्सेप्टेड, अपने बारे में कि अरे यार ज्योति तुमसे तो नहीं होता है ना। मैंने अपने बोल भी लिया और फिर उसको एक्सेप्ट भी किया, हाँ हाँ मुझसे नहीं होता। यानी जब मैंने उसको हाँ हाँ बोला ना कि हाँ हाँ सच में मेरे से नहीं होगा, तो मैंने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया। फिर क्या है, ऑलवेज कैरेक्टराइज बाय द वर्ड्स आई कांट। हम क्या बोलते हैं, मुझसे नहीं होने वाला। और इफ ओनली आई कुड, आई विश आई कुड, मतलब मैं सोचती हूँ कि मैं कर लूंगी, बट बाद में क्या चलता है। इसके लिए एक उदाहरण बताती हूँ आप लोगों को। यदि मुझे डांस का देखने का शौक है, करने की भी ललक तो है अंदर से, लेकिन कोई यदि मुझे ऋतुजा या स्वाति बोलेंगे ना कि दीदी आज आप ना यहाँ डांस कंपटीशन है, आप उसमें भाग लीजिएगा, तो मैं क्या बोलूंगी, नहीं यार मुझसे नहीं होगा। तो मैंने क्या किया, पहले अपने आप को नेगेटिव बोल दिया। फिर भी ऋतुजा या स्वाति बोलेंगे नहीं नहीं आप कर सकते हो, आप लो भाग इसमें। तो मैं अंदर जितना भी भरा हुआ है ना कि नहीं नहीं मेरे पैर नहीं थिरकते हैं, या मुझे हृदय में लाना नहीं बनता है, या फिर मुझे अपने डांस के स्टेप बराबर से करेंगे करते नहीं बनेगा, जितनी भी नेगेटिविटी अंदर भरी होगी ना, वो सारी खूबियों को मैं आपके सामने बताती हूँ कि मुझसे नहीं होगा। और आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है, इन सारी चीजों को सिद्ध करने के लिए लग जाता है, और फिर हम कहते हैं हमसे नहीं होता है। जैसे कि अभी आप सुपर मॉम के लिए बहुत बहुत शुक्रिया किताबों के लिए। अलीशा पवार, प्लीज आपका माइक म्यूट कर लीजिए। भावना हेमा दीदी आप थोड़ा ध्यान रखिए, थोड़ा सा म्यूट करते चले। तो आप वही होता कंटिन्यू है करें। कि जब हम अपने आप को बोलते हैं कि नहीं नहीं मैं तो नहीं कर पाऊंगी, जो इतना बता तो रहे हैं पर मुझसे नहीं होगा, तो हमें अभी ध्यान देना है। मैं आपको कुछ सॉल्यूशन बताने वाली हूँ लास्ट में कि हम इसके क्या सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं, आगे हम अपने टॉक को पॉजिटिव कैसे कर सकते हैं। सेकेंड लेवल है, दिस इज अ लेवल बिगिंग बट आल्सो वर्क अगेंस्ट, ये भी हमारे अगेंस्ट काम करता है। यानी इन दिस लेवल वी से टू अवर सेल्फ एंड टू अदर्स अवर रिकग्निशन ऑफ अवर नीड टू चेंज। मतलब लोगों से बोलती तो है कि हाँ ज्योति मुझे चेंज होना है। मतलब मेरी फ्रेंड कोमल आएगी ना तो मैं बोलूंगी हाँ यार कोमल मुझे अपने आप को चेंज तो करना है, मैं बहुत चाहती हूँ कि मैं चेंज हो जाऊं, ये मैं बोलती हूँ। लेकिन उसके आगे का वर्ड सुनिए, वी यूज वर्ड लाइक आई नीड टू, आई शुड, आई ought to, etc. In this we recognize problem but create no solution। बहुत ध्यान से सुनिए कि हम अपने मन को बोलते तो हैं कि मुझे चेंज होना है, पर मैं सॉल्यूशन नहीं देती उसको। जैसे कि मान लीजिए यदि आज मुझे अपना रूम साफ करना था तो वहां काफी चीजें टूटी फूटी पड़ी थी, जैसे कि मैट्रेस था वो फट गया था तो मैंने उसको बाहर निकाल के ले आया। फिर एक टेबल था तो उसका एक पहिया भी टूटा था, उसको भी बाहर निकाल के ले आया।
जितनी भी चीजें वहां खराब रखी थी ना रूम में, मैंने उसको एक तरफ निकाल के लेके आया कि इनको सब सेल करना है और डिस्पोज करना है। बट जब रात में सोने का टाइम आया तो मैं नया मैट्रेस नहीं लेके आ पाई, इसलिए मैंने वापस से वही वाला मैट्रेस अंदर कर लिया और उसी पे सो गए। तो क्या किया मैंने, जो चीज मैंने खराब लग रही थी उसको पहले बाहर निकाला और शाम होते होते तक यदि नहीं लेके आ पाई तो उसी को यूज किया। यानी हमने रिप्लेस का ऑप्शन ही नहीं रखा। तो यही कहते हैं हमारे पास यदि नेगेटिव वाक्य आ रहे हैं तो हम उनको सॉल्यूशन क्या दे रहे हैं, हम उनको रिप्लेस कैसे कर रहे हैं। ये सेकंड लेवल में हमारे साथ में ये होता है। आई एम नॉट, आई रियली नीड टू गेट मोर ऑर्गेनाइज। मैं बहुत ऑर्गेनाइज होना चाहती हूँ, जैसे ही सेशन हो मेरा लैपटॉप भी साथ में हो, वो चालू रहे, पानी की बोतल भी रहे, पानी पीना हो, मैं बहुत ऑर्गेनाइज होना चाहती हूँ बट नहीं हो पाती। ये बोलती हूँ साथ में कि आई एम नॉट। तो ये आई एम नॉट ना, ये छुपा हुआ वाक्य है, आपका सबकॉन्शियस इसको पूरा कर लेता है कि आप नहीं कर पा रही हो कि आई एम नॉट। इस लेवल में क्या होता है, इसके पहले वाले लेवल का थोड़ा और आपको बताना है कि फर्स्ट लेवल में हमने देखा था ना, जो कि हम नेगेटिव बोलते हैं, उससे हमारा हम अपने अगेंस्ट तो बात कर रहे हैं, लेकिन हम कैसे हो जाते हैं वहां पे, फियर में आते हैं, डाउट में आते हैं। मतलब जैसे किसी ने मुझे बोला था ना कि डांस करना, तो नहीं, मुझे अपने ऊपर डाउट हुआ कि नहीं मैं थिरक पाऊंगी कि नहीं, मुझे फियर हुआ कि इतने सारे ऑडियंस के सामने मैं कैसे बोल डांस कर पाऊंगी, ये अश्वती, हुआ नहीं। तो हम बैग में डाउट, अंगूर है, तो खा ले तो चली जाएगी। त्रिवेणी थैंक यू त्रिवेणी। तो ये सारी चीजें होती हैं हमारे साथ में, तो हम इसमें डाउट में जाते हैं, फियर में जाते हैं, मिस गाइडिंग में जाते हैं और हेजिटेशन आने लगता है हमें। तो इसमें हमें ध्यान से सुनना है, ध्यान देना है कि हमारा सबकॉन्शियस हर बात को सुन रहा है। ये हर लेवल के लिए है इंपॉर्टेंट कि हमारा सबकॉन्शियस सब बातों को तो सुन तो रहा है और वो आपकी इंस्ट्रक्शन का वेट कर रहा है। यानी वो, जैसे ही मैंने बोला ना कि ज्योति स्टेज पे जाके नहीं बोल पा रही, तो उसने बोल दिया तथास्तु, क्योंकि उसको नहीं मालूम कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। वो सिर्फ आप कॉन्शियसली जो बोल रहे हो, आपके सबकॉन्शियस उसको पूरा एग्जीक्यूट करके दे रहा है और उसी के लिए वो पूरी शिद्दत से लगा हुआ रहता है। इसीलिए हमें अपनी सेल्फ टॉक चेंज करने की जरूरत है। अब सेकेंड लेवल में हमने देखा था कि हम बोलते तो है कि आई रियली नीड टू गेट मोर ऑर्गेनाइज, पर हमने साथ में इतना ही बोला ना, तो हमारा सबकॉन्शियस क्या उठाता है, आई एम नॉट, मैं नहीं हो पाऊंगी, मैं नहीं कर पाऊंगी। इससे होता क्या है हमारे माइंड में कि दिस लेवल क्रिएट गिल्ट, डिसअपॉइंट और एक्सेप्टेंस ऑफ आवर ओन सेल्फ इंडिकेंसी। यानी खुद को ही हम गिल्ट में लेके जाते हैं, डिसअपॉइंट खुद ही हो जाते हैं। दूसरे की तो छोड़ ही दो कि कोई आपको करेगा, हम खुद ही अपने गिल्ट में रहते हैं। जैसे मैंने आपको अपना इंसिडेंस बताया ना, अब जब भी मैं याद करूंगी तो मुझे गिल्ट आएगा, यार उस दिन बोल देना था ना, क्या जा रहा था, जितने लोग थे उतना सुनते, लेकिन मैंने बोला नहीं तो मुझे गिल्ट रहेगा ये। तो ये इस तरीके से होता है। फिर आया थर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसमें इस लेवल में लेवल थ्री, थर्ड, द लेवल ऑफ डिसीजन टू चेंज। अब आपने आपको, जब आपने मान लिया कि आप गलत बोल रहे थे, आपने देख लिया कि आपका सबकॉन्शियस माइंड गलत उठा रहा है, अब आपने डिसाइड किया कि नहीं, अब आपको चेंज होना है, आपको डिसीजन लेना है। दिस इज द फर्स्ट लेवल सेल्फ टॉक विच वर्क्स फॉर यू इंस्टेंट ऑफ अगेंस्ट यू। ये आपके अगेंस्ट नहीं जाते, बाकी दो कैसे जा रहे थे, हमारे अगेंस्ट ही जा रहे थे। अब चूंकि आपने अपने आप को थोड़ा रैपो में लेके आए हो कि अपने आप को मनाया है कि नहीं मैं चेंज कर सकती हूँ अपने आप को, तो अब इसमें ये वाला लेवल आपके अगेंस्ट में काम नहीं करता, आपके साथ हो जाता है। इन दिस लेवल यू रिकॉग्नाइज टू नीड टू चेंज बट ऑल्सो यू मेक टू डिसीजन टू डू समथिंग अबाउट इट एंड यू स्टेट द डिसीजन इन प्रेजेंट टेंस। बस इसमें हमें ध्यान ये रखना होता है कि हम जैसे बोलते हैं ना कि विजुअलाइजेशन करवा रहे हैं आपको या अफर्मेशन दे रहे हैं, तो ऐसे नहीं बोलिएगा कि जब मेरा ये काम हो जाएगा, या मैं बोलूंगी कि हाँ ज्योति पहले से अच्छी हो जाएगी। तो जब आपने घी बोला ना, या मैंने घी बोला, तो घी सबकॉन्शियस माइंड क्या बोलता है, ये किसी समय में होगी, फ्यूचर में कभी होगी। लेकिन यदि मैं ये बोल रही हूँ कि मैं हो गई हूँ, तो यदि नहीं हुई तो भी कॉन्शियस माइंड लॉजिक लगाएगा, अरे कहाँ, तुम तो चार लोगों के पास तो जाके तो बात कर नहीं पा रही हो, तुम क्या किसी सभा में बोल पाओगे, किसी सेशन में क्या बोल पाओगे। तो हमारा लॉजिक माइंड वहां हमें लॉजिक लगाता है, कॉन्शियस माइंड। तो अब बोलना कैसे इसको, हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बोलना है कि ज्योति पहले से और इम्प्रूव कर रही है अपने सेशन में बात करने के तरीके को, पीपीटी बनाने के लिए बहुत सारी जो चीजें उसको नहीं आती थी वो अब सीखते जा रही है।
तो जा रही में आपका कॉन्शियस माइंड भी लॉजिक नहीं लगाएगा, और ना आप फ्यूचर में जा रहे हो कि हो गई है, तो आप बीच में रहते हो कि हाँ होते जा रही है। ये सेल्फ, जब आप अपर अफर्मेशन बोलते हैं तो हर प्रकार की अफर्मेशन के लिए, चाहे वो आपके रिलेशन से रिलेटेड हो, चाहे आपके हेल्थ से वेल्थ से रिलेटेड हो, मनी से रिलेटेड हो, कहीं भी जब आप अफर्मेशन बोल रहे हैं तो उसमें कुछ नियम रहते हैं, उसके हिसाब से ही आपकी अफर्मेशन है तो ही वो काम करेगी। जैसे कि आप लोग अभी 9 महीने बोल सकते हो कि मैं डे बाय डे एक सुपर मॉम बन रही हूँ, मैं डे बाय डे अपने बेबी के साथ में कनेक्ट हो रही हूँ, मैं डे बाय डे, यानी कंटिन्यूअस चल रहा है ये काम, है ना। तो ये आपको बहुत ध्यान देना है। लेवल 4, द लेवल ऑफ द बेटर यू। हाँ, अब यहाँ पे पहले आपने पहले हार्मफुल थी 2 टॉप, थर्ड में आपने डिसीजन लिया था, और फोर्थ में आप बता रहे हो कि आप बेटर यू बन गए हो। इन दिस लेवल you are planning a full completed new picture of yourself, the way you really want to be. Handle it to be your subconscious mind and saying, this is the me I want to create. Forget all bad past programming I gave you. This is your new program. Let's get to work. अभी जो हमने फर्स्ट देखा था ना, एक सेल्फ इमेज के बारे में बताया था, यहाँ पे हमें वही चाहिए जो हमें सुपर मॉम के लिए आज चाहिए है। अब आपको सुपर मॉम के लिए कौन कौन सी पिक्चर आपके माइंड में पॉपअप होना चाहिए कि हाँ आप बेबी को बहुत केयर कर रहे हो, उसके साथ संवाद कर रहे हो, तो उससे कनेक्ट कर रहे हो, जो आप उसको लर्निंग यहाँ से बताई जा रही है कि इमोशनल IQ, EQ और SQ, PQ, यानी उसका फिजिकल भी अच्छा है। जैसे कि गायत्री शर्मा दीदी के एक लेक्चर में सुना था कि अकेली बच्चे को फिजिकल बाहुबली जैसा नहीं बनाना हमें, और भी उसमें क्या चाहिए, EQ भी होना चाहिए, SQ भी होना चाहिए, और IQ भी होना चाहिए, यानी उसका इमोशनल क्वोशंट, मेंटल क्वोशंट, सारे क्वोशंट उसके बराबर होना चाहिए। तब जाके आपकी वो सेल्फ इमेज बनेगी जब आपको लगेगा कि हाँ मैं सुपर मॉम कहलाने लायक होते जा रही हूँ। तो आपको सेल्फ इमेज आपको वैसे तैयार करना पड़ेगा। इसमें हम वर्ड यूज करते हैं आई एम। जैसे मैंने इसमें एक पहले भी बताया था कि जब हम इसमें आ गए ना फोर्थ लेवल में कि डिसीजन ले लिया मैंने अपने आप को चेंज करने का, तो हम बोलते हैं यस आई कैन, आई एम द बेस्ट, आई डिजर्व द बेस्ट, आई कैन, आई बिलीव आई कैन। ये आपको वर्ड यहाँ पे आराम से बोल सकते हो, तब जाके आप अंदर अपने आप को चेंज करने की उसमें रहते हो। और फिफ्थ लेवल का तो जैसे ये इसमें बताया जाता है कि हम कैसे जब हमने अपने लिए अपना प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया या अपने सेल्फ टॉक को बहुत पॉजिटिव कर लिया, तो आप सबके लिए कर सकते हो, यूनिवर्स के लिए कर सकते हो। तो जिसमें कहा जाता है कि आत्म प्रेम की भावना आती है हमें सबके लिए, अकेले ऐसा नहीं बोलते कि ज्योति प्रोग्रेस कर रही है, ऐसा लगता है कि पूरा ब्रह्मांड में जितने भी लोग हैं, पूरे प्लेनेट पे जितने भी लोग हैं, सब बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हैं। हर प्रेग्नेंट लेडी अपने लिए वो तैयारी कर रही है जिससे कि उसका आने वाला शिशु बहुत बेहतरीन बन के आए। तो इस तरीके से आज हमने ये सेल्फ टॉक देखे। अब आपको एक और इम्पोर्ट, यहाँ तक सबको समझ में आया है कि हमारे, यस दीदी। है ना, 5 लेवल हम्म, कौन कौन से थे। yes। पहले हमारा हार्मफुल नेगेटिव 2 लेवल थे, थर्ड में हमने स्वीकार किया सॉल्यूशन, सॉल्यूशन दिया नहीं लेकिन स्वीकार किया कि हमें सॉल्यूशन देना चाहिए, और फोर्थ में हमने क्या किया, उसको बेटर यू बनने के लिए आई एम के साथ में अफर्मेशन बोलना चालू की। यस आई कैन, आई एम द बेस्ट, आई डिजर्व द बेस्ट, एंड आई बिलीव आई कैन। कि मैं एक खुद ही वो महसूस करती हूँ या मैं हूँ उस लायक और मैं करती हूँ। तो ये आपके अफर्मेशन, ये वाक्य बोलने के बाद में ही बाकी अफर्मेशन चालू होंगी यस आई कैन के साथ। फिर अब आपको ये और पता होना चाहिए कि हमारे सेल्फ टॉक में रोड़ा क्या आता है बीच में, ये सारी चीजें हैं। इसकी चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट लो कि जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है सेल्फ टॉक में। प्रोक्रास्टिनेशन, नॉट वर्किंग हार्ड इनफ, आर्ग्यू, मतलब यदि मैं मेरी कोई क्लाइंट है और मैं उसको समझाऊंगी ना कि देखो ये आपको गर्भ संवाद करना है, तो वो बहुत सारी चीजें मुझसे आर्गुमेंट करने लगी, नहीं आपको तो मालूम नहीं है, मुझे इतना काम रहता है, सास परेशान करते, मतलब हमारी प्रवृत्ति होती है आर्गुमेंट की, तो हम अपने आप को एक्सक्यूज लिए कर लेते हैं, हम अपने सेल्फ टॉक को उससे खराब करते जाते हैं।
सेल्फ टॉक का सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आप खुद के साथ क्या बात कर रहे हो और अपने बारे में सामने वाले के साथ में क्या बात कर रहे हो। मतलब हमारा एक रहता है कि हमें कहीं से वैलिडेशन मिले, कहीं से हमें सिग्निफिकेंस मिले। हाँ यार, बेचारी जो होती है ना, उसको ना बिल्कुल भी सर्कमटेंसेस ऐसे मिले ही नहीं कि वो अपने आप को ग्रो कर पाए। यानी हमने क्या किया, सामने वाले पे ब्लेम लगाया। जबकि यदि मुझे बढ़ना है तो मैं उन सारे रास्तों को अलग करके और अपना रास्ता बनाती हूँ। तो वो आपका सेल्फ टॉक जब पॉजिटिव होता है तभी हो पाता है। इग्नोरिंग प्रॉब्लम्स, देखिए यहाँ आ गया ना, इग्नोरिंग प्रॉब्लम्स। यदि मैं प्रॉब्लम लेके बैठी रहती तो वो आगे नहीं बढ़ पाती। ओवर स्लीपिंग, बहुत सोना, ये भी आपको डिस्टर्ब करता है। फॉरगेटिंग नेम्स एंड इम्पोर्टेंट थिंग्स, कभी कभी हम लोग चीजें भूल जाते हैं जो इसके बारे में मैंने आपको पहले चर्चा की है। बीइंग अ कंप्लेनर, हम मेरी आदत बहुत थी पहले कि हस्बैंड यदि कुछ बोलेंगे कि ये करना, नहीं नहीं, आपने मुझे अच्छे से हेल्प नहीं किया ना, तो मैं नहीं कर पाया। मैं हमेशा कंप्लेन करती थी कि आपके कारण, आपके कारण, आपके कारण। आप बोलती नहीं, मैं, यदि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना है, तो उसमें मैं किसी और की बारे में नहीं बोल सकती कि नहीं इसकी वजह से नहीं हुआ। मैं बोलती नहीं, मेरी वजह से सर्कमस्टेंसेस खराब हुए हैं और मैं ही अब इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ उनको ठीक करने की। तो ये आता है बीइंग अ कंप्लेनर। मेकिंग एक्सक्यूजेस, जब कंप्लेनर बन जाते हैं तो हम एक्सक्यूजेस बहुत अच्छे से देते हैं। लूजिंग थिंग्स, चीजों को हम खोने लगते हैं। ईटिंग एंड ड्रिंकिंग टू मच। बीइंग सार्कास्टिक, बीइंग सार्कास्टिक तो अपन नहीं कह सकते हैं। इसमें जनरली वो आता है कि कोई व्यक्ति किसी को बहुत बुरी तरीके से हरिस करता है, मारता है, पीटता है, तो ये अलग है। गिविंग एडवाइस दैट इजंट इट आस्क फॉर। स्पेंडिंग मोर मनी देन यू अर्न, जितना आप, मतलब ये गुरुदेव भी कहते हैं ना कि जो जितनी हमारा अर्निंग है उससे ज्यादा खर्च नहीं करना, फिजूल खर्ची नहीं करना। तो वही है, स्पेंडिंग मोर मनी देन यू यू अर्न। टॉकिंग टू मच, बहुत बातूं नहीं होना। तो ये कुछ चीजें हैं, ये हैबिट्स यदि हमने अपनी निकाली और जो हमने 5 स्टेप्स बताए हैं आपको, वो हमने किया, तो हमारा सेल्फ टॉक चेंज हो जाएगा। अब आपको इसमें से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो जरूर पूछिएगा, फिर हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। किसी को कोई क्वेश्चन? कैसे हमने अपनी सेल्फ टॉक चेंज चेंज करने के 5 स्टेप देखी, बताइए। वीडियो ऑन कर लीजिए अपने। अच्छा, एक बात ये बताइए कि आप लोगों को लग रहा है कि अब आप अपने सेल्फ टॉक चेंज कर पाओगे? हाँ तो दीदी, लग रहा है। लग रहा है, होना चाहिए। मतलब वो 5 लेवल समझ में आ गए ना, यस यस। है ना, कि कैसे हम अपन फंसे रहते हैं लेकिन हमें निकलने का रास्ता नहीं मालूम। अभी ऑथर, ये एक शेड एडमेस्टर की बुक ही है सारा पीपीटी। उन्होंने बड़े तरीके से बताया है कि पहले अपने आप को हम खंगाले तो हम है कहाँ, हम किस लेवल पे, हम उस लेवल से अपने आप को अलग कैसे कर सकते हैं। तो वही रिकॉग्नाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है पहले। अब कौन है इसमें से जो चाहता है कि अपने सेल्फ टॉक को चेंज करना चाहता है? यदि आप लोगों की पॉजिटिव है सेल्फ टॉक, तो आने वाला लिटिल एंजल बहुत अच्छा होने वाला है। और यदि अभी भी समय है, जाग जाओ, अंदर की पोटेंशियल को जगाना है तो अपने सेल्फ टॉक को चेंज करो। जैसे कभी कभी होता है कि हम्म। कुछ लोग जैसे कुछ कह के निकल गए, मतलब हम्म। मेरे बारे में बोल दिए। हम्म। बट अगर हम लोग सोचना भी नहीं चाहते कि उसके बारे में सोचे, फिर भी वो दिमाग में आ जाता है, मतलब हम्म। बातें वो आ जाती है ना। मतलब कुछ खाली रहो, कुछ भी रहो, हाँ ठीक है, ऐसे बोले थे, या ऐसे 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 चीजें हुई। तो वो तो मतलब नहीं चाहो फिर भी आती रहती है, मतलब जो थॉट आती रहती है उसका। हाँ, तो आपको क्या इसका सॉल्यूशन चाहिए है? हाँ। अब एक काम मैं बताऊंगी, वो आपको ईमानदारी से करना पड़ेगा। इवन मेरे व्हाट्सएप पे नंबर इसमें शेयर किया है, उसमें मुझे आप पर्सनली मैसेज भी करोगे कि आपने किया है वो काम, तो मैं यहाँ सॉल्यूशन बताऊं आपको। बताइए। क्योंकि वो नहीं चाहते हुए भी आते हैं, जैसे कि जैसे कुछ काम करते रहे, कभी जैसे मतलब खाली बैठे हो, उस हाँ। समय वो चीज आती रहते हैं। हाँ, तो देखिए हमने क्या आपको भी अरे बताया। ऐसे ऐसे बोले, मैं उनके बारे में मतलब ऐसा नहीं सोच रही थी, फिर भी वो ऐसा बोले।
लेवल थर्ड में हमने क्या सीखा कि हमने मान तो लिया कि नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, अब उनको रिप्लेस कहाँ कर रहे हैं हम। यदि किचन में 4 बर्तन टूटे थे, मैंने चारों बाहर निकाल के रख दिए कि मुझे ये डिस्पोज करना है, लेकिन शाम को जब डिनर बनाना था तो वो चारों उठा के अंदर ले गई, उसी कढ़ाई में खाना बनाया, उसी टूटी हुई थाली में खाना खा लिया, आधी टूटी हुई चम्मच से उसे खाना भी खाया, यानी वो सब जो निकाल के बाहर रखे थे वापस में लेके गई। तो ये फिजिक्स कहता भी है कि हम एक समय पे एक ही चीज को रख सकते हैं। और गुरुदेव की एक बुक है, आप पढ़ना, आपको बहुत उसमें बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। अधिकतम अंक कैसे प्राप्त करें, यानी हमारा माइंड, उसमें ही लिखा है कि हमारा माइंड एक बार में एक ही चीज सोच सकता है, या तो पॉजिटिव सोचेगा या नेगेटिव सोचेगा। तो यदि हमने रिप्लेस कर दिया, जो नेगेटिव आ रहे थे उनको हमने रिप्लेस कर दिया, कैसे रिप्लेस करना है, यदि आप लिख लीजिए एक तरफ, आपको 10 उनकी बातें बार बार याद आ रही है, उनको 10 वाक्यों को लिखिए। ये यहाँ से हम सोल्यूशन ही है ये कि हमें लिखना है और फिर उसको तुरंत उसका पॉजिटिव ही लिखना है दूसरी तरफ, कि उस व्यक्ति में क्या अच्छाई दिख रही थी। यदि मैं अपने हस्बैंड की बात बोलती हूँ कि वो हमेशा बोलते हैं ना कि तुम आउटडोर जाती नहीं हो, और मुझे कभी कभी बहुत बुरा भी लग जाता है कि यार मैं इंडोर इतने मस्त सब काम कर रही हूँ, मुझे क्यों बोलते हैं आउटडोर जाने के लिए। तो फिर मैं ढूंढती हूँ कि आज इन्होंने बोला क्यों ऐसा, इसमें अच्छाई क्या है कि वो ज्योति को बाहर के कामों के लिए भी एंकरेज कर रहे हैं। कई हस्बैंड तो ऐसा रहते हैं ना कि बंद करके चले जाएंगे, रहने दो, तुमको अंदर ही रहो, मत काम करो। तो मैं सोचती एटलीस्ट मुझे वो फ्रीडम तो दे रहे हैं कि जाओ तुम बाहर। पहले बहुत बुरा लगता था, अरे यार हर बार के लिए बोल देते ऐसे, तुम गई नहीं, ये सामान नहीं लेके आए, तुम्हें जाना था ये नहीं लेके आए। लेकिन अब लगता है नहीं, ये क्यों बोल रहे हैं, इसके पीछे इनका इंटेंशन क्या है। हमेशा सामने वाले का आप इंटेंशन देखोगे ना, तो आपको रियलाइज होगा कि वो जो गलत बोल भी रहा था, आपको वो गलत बोल रहा लग रहा था, पर उनका इंटेंशन अच्छा था। तो फिर आपको करना क्या है, जो उन्होंने बोला है या उनके बारे में जो बातें याद आ रही हैं उनको लिखिए, और नेक्स्ट पेपर पे उसकी तुरंत पॉजिटिव बातें लिखिए। और मैं तो ये कहती हूँ कि ज्यादा सामने वाला यदि एक उसकी नेगेटिव बात याद आ रही है ना, तो कम से कम इस सेट उसकी 3 पॉजिटिव बातें लिखिए। तब क्या होगा, आपने एक थॉट को 3 थॉट से रिप्लेस करा है। अब जिसमें आपने नेगेटिव लिखा है ना, उसको फाड़ना है और उसको डस्टबिन में डाल देना है, और बेटर होगा कि अपने सामने उसको जलाना है। क्यों? क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस को मालूम होता है कि जो हमने गलत था हमारे लिए, हमने उसको जला दिया है, अलग कर दिया अपने आप से। तो वो रिप्लेस होने के बाद में अब आपको उसको कंटिन्यू बोलना भी है। जैसे फिर मैं क्या करती हूँ कि जब ये आएंगे ना, तो बोलेंगे हाँ आज फिर ये टोकने वाले हैं कि ज्योति आज गई नहीं सामान लेने। तो मैं बोलती नहीं नहीं, इन्होंने अच्छा बोला ना, आज मैं ये लेके आती। तो मैं फिर शुरू कर दिया वो चीज कि जब मैं नाइट में वॉक करने जाऊंगी ना, तो कोई 1 2 1 3 ऐसे काम याद करके जाती हूँ कि आज मुझे करके लाना है। वो काम बहुत छोटे से हैं, लेकिन आपके सबकॉन्शियस को नहीं मालूम रहता कि वो काम छोटा है या बड़ा है। आपने एक काम किया ना, तो आप दूसरे काम के लिए भी तैयार रहते हो कि आपको इससे भी बड़ा कोई काम आएगा तो आप अपने आप कर पाओगे। तो वो एक क्या है, डिपेंडेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ तुम कर सकती हो तो करो। तो वो पॉजिटिव थिंकिंग करके फिर मैं चाहती हूँ कि काम भी होता है। फिर उनकी सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो उनके बारे में मेरे मन में इतना नेगेटिव चलता रहता था, वो काय में कन्वर्ट हो गया, पॉजिटिव में। तो ये सबसे सबसे अच्छी चीज यही है कि आप लिखो और मुझे बताना भी आपने क्या लिखा है। फिर आप देखना जब जब सामने वो बंदा आएगा ना। इसमें अपने शांति कुंज की एक दीदी थी, बहुत शुरू की बात है, जब हम लोगों ने गर्भ संस्कार की ट्रेनिंग के पहले की बात है, तब उसमें बताया था उन्होंने कि अपना नजरिए कैसे बदले। तो हम आपको बताते भी हैं गर्भ संवाद में कि मदर से बात करो, फादर से बात करो, सासू माँ से भी करो, फादर इल्ला से भी करो। तो आपको यदि वो अच्छे नहीं भी लग रहे हैं, लेकिन 4 चीजें उनके लिए आज अपने मन से सोच लो कि वो इसलिए अच्छे हैं। और जब आप बार बार बोलते हो ना, जब फिर आप उनके सामने जाते हो, तो आप उसी पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ में चाहते हो कि ये अच्छी हैं। तो आपके अंदर से सेल्फ टॉक जो नेगेटिव चल रही थी, आपने वो रिप्लेस कर दी। और दूसरा, जब आपके उनके सामने जाओगे, आपका ऑरा भी चेंज रहेगा, और फिर आप एक्सेप्टेंस के मोड में आ जाओगे। तो देखना, कभी वो किसी और के लिए तो बहुत बुरी थी, लेकिन आपके साथ में वो पॉजिटिव हो जाएंगी। ये मेरा खुद का किया हुआ है कि वही सासू माँ सबके लिए तेज है, पर ज्योति के लिए इतनी पोलाइट कैसे हो गई थी वो। तो जब ये जाना भी नहीं था उस समय, पर जैसे ही वो कुछ बोलती थी तो किचन में जाके बोल देती थी, नहीं नहीं 80 साल की एज में यार वो इतने पोलाइटली बोल रही है ना, इनफ है। यदि कभी कुछ बोल भी दिया है तो ये तो अमृत वचन मानो। ऐसे सोच के अपने आप को रिलैक्स करके वापस आती थी। तो वो जो और बहुत बार बोलने वाली थी ना, वो वहीं रुक जाता था। और फिर धीरे धीरे ये हो गया कि मेरे साथ वो बहुत पोलाइट हो गई। तो ये नेगेटिव